देश विकसित हैं और जब भारत भी पहले विकसित रहा है तो क्या हर काम गवर्नमेंट के ही द्वारा हुआ है या और के द्वारा हुआ है? जैसे मैं तो आईआईटी इसमें पढ़ा हूँ, तो आईआईटी के सामने भी आज एक प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके टीचर्स बहुत कॉस्टली मिलते हैं। जैसे आपको बिल्कुल न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी पढ़नी है तो उसका टीचर हो सकता है कि 1 करोड़ रुपए पर मंथ चार्ज करे आपसे। वैसा गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। तो उन लोगों ने भी एक रास्ता निकाला है जो पुराने संस्थान हैं एल्मोनाइज के, और आज उनके यूएस के एल्मोनाइज उनको बहुत सारा पैसा इस बात का देते हैं कि आप वर्ल्ड से टीचर ला के पढ़ाएँ। तो मेरा तो एक निवेदन ये, एक तरफ तो गवर्नमेंट को काम करना ही पड़ेगा, लेकिन ये सारे जो समाज के संस्थान हैं, आप पहले अगर पूरा देखें इस देश को, तो ज़्यादातर जो अच्छी संस्थाएं वो समाज के द्वारा बनाई हुई हैं। चाहे वो एडेड कॉलेज हों, चाहे वो धर्मशालाएं हों, चाहे वो विवाह के मंडप हों, तो कम्युनिटी ने डेवलप किया है। ये एक अलग बात है कि जब हमने ये स्वतंत्रता ली तो हमने सोचा कि केवल गवर्नमेंट ही सारा काम करेगी, और हर गवर्नमेंट की काम करने की लिमिटेशंस होती है, कोई भी गवर्नमेंट हो। मेरा तो सभी विश्वविद्यालयों के वीसी से आह्वान है, और मैं खुद भी ऐसे काम कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें वो दे सकती है, कुछ चीज़ें वो नहीं दे सकती है। सभी विश्वविद्यालयों से, जैसे खासकर जो बिहार के विश्वविद्यालय मैंने देखे हैं, उसके लोग बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे हैं, और ये समय आ गया है कि जब हम उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि हमारे विश्वविद्यालय में ये चीज़ है, और सरकार उनका जो पैसा है उसको ठीक से इस्तेमाल करने के लिए विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर्स हैं उनको अनुमति दे, और समाज को भी हम आगे बढ़ाएं कि यदि आप चाहते हैं कि भाई बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या किसी भी जगह पे जो है अच्छी चीज़ें हों, आपके बच्चे अच्छे पढ़ें, तो केवल सरकार पे ही निर्भर नहीं होना चाहिए। और ऐसी बात हमारे फादर ऑफ नेशन ने भी कही। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है गीता प्रेस गोरखपुर। आप जितनी भी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, पर महात्मा गांधी ने कहा कि आप एक भी पैसा गवर्नमेंट से नहीं लीजिएगा, और आप ऐसे विश्व में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन देखेंगे जिनके पास गवर्नमेंट का एक पैसा भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अब इस देश में इस बात की भी सोच होनी चाहिए, खड़ा होना चाहिए कि केवल और केवल, हाँ, उसके लिए हमें नियमों में शिथिलता देनी चाहिए, हमें विश्वविद्यालयों के वीसीज को और पावर देनी चाहिए, पर हमारा समाज ऐसा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं होगी वीसी कहीं से पैसा लाए सोचेगी नहीं है तो पैसा चोरी कर रहा है, ये कर रहा है। और उसमें आप लोगों का भी दायित्व है, मीडिया का भी, क्योंकि अगर वीसी एक पैसा कुछ एक्स्ट्रा खर्च करता है तो उसके विरोधी लिखते हैं, और मीडिया वाले लिखने लेते हैं उसने इतने का घोटाला कर दिया, ये कर दिया, और लगता है कि वो चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला हो गया। तो इस तरह से समाज का सभी का दायित्व है। समाज केवल एक किसी की भी गलती से नहीं हो सकता है। और आपको पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, आय के साधन कम होते हैं, तो गवर्नमेंट ही हर काम नहीं कर सकती है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, मेरा अपना मानना है व्यक्ति, कि इसमें समाज का, एल्मुनाई का और सामाजिक कंट्रीब्यूशन उतना ही महत्वपूर्ण है, पैसे देने में भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करने में। ये मेरी बात है। और जो अपना देश जब विकसित था, अगर आप कोई भी हिस्ट्री पढ़िए तो सारे कॉलेजेस कोई भी गवर्नमेंट के नहीं थे, कोई भी राजा के नहीं थे, सारे कॉलेज सोसाइटी के थे, सारे कॉलेजेस मंदिर में चलते थे, सारे कॉलेजेस गांव में चलते थे। और अगर आप अपने ग्रैंडफादर से पूछेंगे तो वो भी बोलेंगे हमें तो गांव के पंडित जी ने ही पढ़ाया था, और आपके टीचरों से अच्छा पढ़ाया था, और उनको कभी ये नहीं था कि हमारे को स्केल मिले ना मिले, अपॉइंटमेंट हो कि ना हो। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा संघ है जो कि विश्वविद्यालयों का संघ है। करीब 1200 यूनिवर्सिटीज़, इंडिया से भी, इंडिया से बाहर से भी इसकी मेंबर्स हैं। और 100 साल पुराना, जैसा कि इन्होंने बताया कि इसकी लिगेसी इस बात से पता चलती है कि सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर हंसा मेहता, इस तरह के दिग्गज लोग इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। तो 100 साल पूरे होने पे इस बार ही हमारा एक पूरा साल सेंटिनरी ईयर मनाया, और हमने बिहार को और इस यूनिवर्सिटी को चुना इस बात के लिए भी कि हमारी जो 100 साल के पूरा होने पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट ने एक कमेमोरेटिव स्टैम्प बनाई है हमारे लिए, उसको हम इस ओकेजन पे कल रिलीज़ करेंगे। ऑनरेबल गवर्नर साहब इसको रिलीज़ करेंगे। और ये जो कॉन्फ्रेंस है, उससे पहले एआईयू का बता दूं कि एआईयू 100 साल पुराना है और सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड ओल्डेस्ट एसोसिएशन है। और ये एक एसोसिएशन है जो यूनिवर्सिटी के बच्चों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है, एकेडमिक्स की बात करता है, रिसर्च की भी करता है, स्पोर्ट्स की भी करता है, कल्चर की भी करता है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन की करता है कि कैसे हमारे देश में बाहर के देशों से, विदेशों से बच्चे आएँ, यूनिवर्सिटीज़ आएँ, कैसे उनके साथ
हमारी MOU साइन हो, तो इन सब पे हम काम करते हैं। तो एकेडमिक्स में एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा हर साल का इवेंट रहता है वो रहता है वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंसेस। तो वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंसेस 6 वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। एक तो नेशनल लेवल पे जिसमें पूरे देश के वाइस चांसलर आते हैं, और 5 जोनल लेवल पे जिसमें जैसे ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ईस्ट सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, इस तरह की 5 कॉन्फ्रेंसेस जोनल लेवल पे होते हैं। इस साल की अभी तक एक हमारी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, वो है नॉर्थ जोन वाइस चांसलर्स कॉन्फ्रेंस जो LPU में हुई थी। ये हमारी इस साल की सेकेंड सेंटिनरी ईयर की सेकेंड जोनल कॉन्फ्रेंस है, जो कि ईस्ट जोन कॉन्फ्रेंस है। और यहाँ पे करीब जो 100 वाइस चांसलर्स आएंगे वो आएंगे इन स्टेट से। ईस्ट जोन में जो स्टेट्स पड़ती हैं वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड। पंकज मित्तल जी और पाठक जी, सबसे बड़ी बात हमारे गौरव की यह है कि हम लोग लंदन में थे तब मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें मौका दीजिए कि आप बिहार आएँ और हमारी यूनिवर्सिटी को ये प्रिविलेज मिले कि इस तरह के इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज कर सकें। तो वो सपना सच हो रहा है। बिहार में आप जैसे आप लोग भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी का कैंपस वाइब्रेंट हो गया है इस इवेंट को लेके। बच्चों से मैं मिल रहा था रात को, तो वो कह रहे थे कि सर पहले कभी इस तरह का इवेंट नहीं हुआ, और नेचुरली PG बोर्ड में यूनिवर्सिटी चल रही है तो इस तरह के इवेंट होते हैं तो उनका एक अलग मैसेज जाता है। जहाँ तक AIU का सवाल है, हमारे ऑलरेडी एक सेंटर वो दे चुके हैं EDC का, वो काम कर रहा है, जो कि हमारे लिए एक उपलब्धि थी। आगे हम मैनेज द इवेंट्स, अभी तक AIU के साथ जुड़ के मैंने काम किया। जो डेवलपमेंट और जो हमारा इंटीग्रेशन यूनिवर्सिटीज़ का इंटरनेशनल लेवल पे थ्रू AIU हो रहा है, नेशनल लेवल पे जो नए